शालू, मैं ये जानना चाहती हूँ एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आप देखती हैं? मतलब पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। अब प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा हमें सिखाई जाने लगी हैं, तो यही देखती हूँ मैं। आप गांधी जी की नीतियों को फॉलो करते हैं? शुरू से 1916 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहे हमेशा। उन्होंने जो है अपना जो सुख त्याग सब कुछ छोड़कर एक महात्मा के रूप में एक बस धोती लेकर उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन व्यतीत कर दिया। इस वजह से गांधी जी को अनुसरण करना, जो मूर्ख व्यक्ति भी होगा वो भी गांधी जी को अनुसरण करेगा। आरक्षण जो मिला है वो स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला है, और अभी रिसेंटली जो EWS कैटेगरी हैं उनको भी आरक्षण दिया है। तो अब हमारे देश को 70 साल हो गए हैं आज़ादी के, तो अब मुझे नहीं लगता कि आरक्षण ज़रूरी है। तो अब आरक्षण को धीरे धीरे करके अबॉलिश करना चाहिए। अच्छा, आप सरकारी नौकरी करना चाहती हैं या प्राइवेट, और क्यों? सभी स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि ये भी मिलना मुश्किल है। और प्राइवेट भी अच्छा है, अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, तो प्राइवेट भी अच्छा है। आज के दिन हमारे क्लास में देखा जाए सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। कोई भी धर्म को लेकर के, किसी भी जाति को लेकर के कॉलेज कैंपस में, स्कूल में किसी तरह का भेदभाव किसी बच्चे के साथ नहीं किया जाता। ना टीचर करते हैं, ना स्टूडेंट करते हैं, वो एक साथ मिलकर के। और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बदलाव आएंगे। पहले से बदलाव आए हैं और आएंगे। पहले देखा जाता था कहीं गुरुकुल चलते थे, कहीं कुछ चलते थे, लेकिन आज के दिन ऐसे हालात हैं कि हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म सब एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ हमारा देश का विकास होगा। जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आने वाले टाइम में पाकिस्तान से भी बुरे हालात हो सकते हैं हमारे देश में। गांधी जी ने उस समय पे फैसला लिया, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आज के दिन 135 करोड़ लोग, ऐसा पहला देश है जहाँ पे एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं और एकजुट होकर के विकास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा देश और आगे बढ़ेगा और अच्छा करेगा। हम लोग किसी धर्म के विशेष की ओर ना आगे बढ़ करके हम राष्ट्र हितों की बात करके हमारा देश तरक्की करेगा। जो हमारे देश में धर्म विशेष को लेकर के बात करते हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारे देश आने वाली जनरेशन और जो अभी है वो पढ़ी लिखी है, वो शिक्षित है, वो शिक्षित लोग ही इस देश का विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा को प्रसार किया जाए और आने वाले टाइम में जो धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं वो पीछे हट जाएंगे। अगर लोग शिक्षित होंगे, वो धर्म को ना देख करके राष्ट्रहित और विकास को देख करके वोट दिया करेंगे। मैं धर्म की राजनीति को लेके यही कहता हूँ कि जो हमारे देश में, हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो हमें किसी विशेष धर्म को लेकर के कार्य नहीं करना चाहिए। हमें राष्ट्र हित और देश हित को लेकर कार्य करना चाहिए हमेशा। जैसे हम लोग को पता है कि मेरे स्कूल में जैसे मुझे पढ़ाते थे मॉरल स्टडीज़ के बारे में, बट मतलब ये पढ़ाने वाला कोई टॉपिक होना नहीं चाहिए, ये पहले से लोगों में होना चाहिए। बट अब वो बच्चों में संस्कार आ रहे हैं उनके पेरेंट्स से, या वो जो देख रहे हैं उससे सीख रहे हैं वो। तो मॉरल्स तो किसी को सिखा नहीं सकते हम लोग, बट हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि बच्चे भली मॉरल सीखे ना, या कुछ ये ना सीखे, बट ये सीखे एटलीस्ट कि सामने वाला अगर इंसान है वो भी किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो उससे बस काइंड रहे, उसके हम्बल रहे, एज अ पर्सन हम्बल रहे खुद, और किसी को ना जज करे, ना लड़ाई करे सामने से भिड़ के, क्योंकि हम लोग को सामने वाले की हालत नहीं पता है। तो दूसरों की अच्छाई के बारे में भी सोच लेना चाहिए। गांधीवाद भी इधर ही आ जाता है। जैसे राम राज्य का यही मतलब है कि हर कोई सुखी है और खुद सुखी है, इसलिए सामने वाले को भी सुखी रखता है। तो अगर हम खुद सुखी है या सामने वाले को सुखी रख रहे हैं, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली या हम खुशी रहेंगे या सामने वाला खुश रहेंगे।